रीबर्थ के बाद पहला काम तुम्हें उस कीड़े को बाहर निकालना है जो रोना जानता है। एक पॉश की तरह पागलों की तरह खुदाई करो, जैसे तुमने 3 मीटर गहरा गड्ढा खोद दिया हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि पिछले जन्म में तुम बहुत सोए थे और आधी रात को एक कल्टीवेटर ने घर में घुसकर तुम्हें ह्यूमन मेडिसिन बना दिया। अंत में तुम्हारी हड्डियों का नामो निशान तक नहीं बचा। अब जब दूसरा जन्म मिला है तो तुम पूरी जिंदगी एक यूजलेस इंसान की तरह जीना पसंद करोगे, लेकिन जरा भी लाइमलाइट में नहीं होगे। इसलिए तुमने न सिर्फ गुफा में जहर बिछाया, बल्कि वहां ट्रिगर होने वाले शार्प स्पाइक्स भी गाड़ दिए। अगर किसी ने गलती से भी अंदर कदम रखा तो तुम उसे बेरहमी से खत्म करके बेहतरीन खाद बना दोगे। खदान की गहराई में चिंगारियां उड़ रही हैं, हवा में बारूद और मिट्टी की गंध भरी है। ये चेंजो ने मजबूती से आयरन पिकैक्स पकड़ रखा है, उसके हाथ दर्द से कांप रहे हैं। उसने दांत पीसकर पूरी ताकत से कुल्हाड़ी पत्थर पर दे मारी। लकड़ी के हैंडल से एक जबरदस्त शॉकवेव आई, जिससे उसकी हथेलियां सुन्न हो गईं और फटने की कगार पर आ गई। पसीना और धूल उसकी आंखों में जा रहे हैं। वो जलन इतनी तेज थी कि दिल तक महसूस हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि एक पल के लिए भी रुके। उसे एक बेजान मशीन की तरह काम करना ही होगा। उसे पता है कि वो रुक नहीं सकता। इस अंधेरी और मनहूस जगह पर रुकने का मतलब है कोड़े खाना, भूखा रहना या अपनी जान से हाथ धो बैठना। अब तक ये चंजो का दिमाग सुन्न है। 3 दिन पहले तक वो एक ओवरटाइम करने वाला ऑफिस वर्कर था और पलक झपकते ही इस क्रूर कल्टीवेशन वर्ल्ड में आ गया। उसे कोई जीनियस बॉडी या कोई मास्टर नहीं मिला, बल्कि वो टियानशुन सेक्ट का सबसे निचला लेबरर बन गया। यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं, कोई हैसियत नहीं। कल्टीवेटर्स की नजर में तो वो संप्रदाय के कुत्तों से भी गए गुजरे हैं। वो बस एक प्योर कंज्यूमेबल आइटम है। हर रोज का काम बस उस दहती हुई खदान में दिन रात स्पिरिचुअल स्टोन्स खोदना है। अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मार पड़ती है और खाना छीन लिया जाता है। और सबसे बुरी सजा है पीछे के पहाड़ों में डिमोनिक बीस्ट का खाना बनना। तभी पास में ही एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बिजली कड़कने की आवाज आई हो। उसके तुरंत बाद किसी के चीखने की आवाज आई। सुपरवाइजर जॉर्ज एशन एक कांटेदार कोड़ा लहराते हुए गालियां बकता हुआ वहां आया। उसका चेहरा क्रूरता से भरा है। भले ही वो सिर्फ ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पर है, पर इन आम मजदूरों के लिए वो यमराज जैसा है। पास ही एक कमजोर मजदूर हिम्मत हारकर दीवार के सहारे सांस लेने लगा और बदकिस्मती से वो सीधा उसकी नजर में आ गया। जाओ टाइसन ने बिना कुछ कहे कोड़ा घुमाया। मजदूर के पतले कपड़े फट गए और पीठ पर एक गहरा घाव उभर आया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उस मजदूर ने असहनीय दर्द के बावजूद घिसते हुए अपनी कुल्हाड़ी उठाई और रोते हुए माफी मांगने लगा कि वो अब कभी आलस नहीं करेगा। आसपास के मजदूरों की तो जैसे सांसें ही थम गई हो। सबने डर के मारे अपनी गर्दनें झुका ली। कुछ लोग जो दया की भीख मांगना चाहते थे, उन्होंने अपनी बात वापस गले में उतार ली और पागलों की तरह काम में जुट गए। ये चेंजो ने अपनी तिरछी नजर से यह देखा। उसका दिल जोर से धड़का, पर उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसका चेहरा भावहीन था, सांसें एकदम स्थिर, जैसे वो सच में कोई मशीन हो। इस खूंखार दुनिया में बिना ताकत के हीरो बनना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। उसका सर्वाइवल मंत्र सिर्फ एक है, सर झुकाओ, काम करो और पंगे मत लो। जॉर्ज एशन कोड़ा हाथ में लिए उसके पीछे से गुजरा। उसने जमीन पर पड़े पत्थरों और ये चेंजो के स्टडी काम को देखा और एक संतुष्ट आवाज निकालकर आगे बढ़ गया। जब कदमों की आवाज दूर हो गई, तब जाकर ये चेंजो ने राहत की सांस ली। सांस लेने के उस छोटे से ब्रेक में उसने मन ही मन एक कमांड दिया और एक स्क्रीन उसके सामने आ गई। एक सेमी ट्रांसपेरेंट लाइट ब्लू पैनल उसके सामने तैरने लगा, जिसे सिर्फ वही देख सकता था। यही उसका इस दुनिया में एकमात्र ट्रम्प कार्ड है, एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन पैनल। ये पैनल बहुत ही बेसिक है, न कोई शॉप है, न कोई वॉइस गाइडेंस, बस कुछ सूखी लाइनें लिखी हैं। होस्ट ये चेंजो, लेवल मॉडल, अवेलेबल एट्रीब्यूट पॉइंट्स 0। इसका फंक्शन बहुत सीधा और खतरनाक है। जब भी ये किसी जिंदा या मुर्दा चीज को छुएगा, ये उसके एट्रीब्यूट निकालकर खुद में मर्ज कर सकता है। जब उसे पहली बार इस चीट का पता चला था तो वो खुशी के मारे चिल्लाने वाला था। उसका मन किया कि अभी के अभी पत्थरों को छूकर अपनी पावर बढ़ा ले, लेकिन उसने खुद को जबरदस्ती रोका। इस सेक्ट में स्पिरिचुअल स्टोन्स की चेक इन बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उसके छूने से पत्थर बेकार हो गए तो जाओ टिएशन उसे जिंदा गाड़ देगा। उड़ने की कोशिश करने वाला परिंदा ही पहले शिकार होता है, चुपचाप रहने वाला ही जीतता है। इन 3 दिनों में उसने अपने लालच पर काबू पाया है। वो बस एक सही मौके का इंतजार कर रहा था जहां सुरक्षित होकर एक्सट्रैक्ट कर सके। तभी छुट्टी का शंख पूरे खदान में गूंज उठा। मजदूरों ने राहत की सांस ली और थक कर जमीन पर गिर पड़े। फिर सब अपनी भारी टोकरियां लेकर हिसाब देने के लिए लाइन में लग गए। ये चेंजो भीड़ में इस तरह शामिल हुआ कि उसका टारगेट ठीक बाउंड्री लाइन पर रहे, न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एकदम इनविजिबल। हिसाब देने के बाद सब खाने के लिए भागे, पर यह चेंजो वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें कोने में पड़े कचरे के ढेर पर टिकी थीं। वहां बेकार पत्थरों का पहाड़ लगा था जो सख्त थे और जिनमें कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। यहाँ तक कि लोहार भी इन्हें हाथ नहीं लगाते थे। सेक्ट की नजर में ये सिर्फ कूड़ा था, जिसे रोज पहाड़ के पीछे फेंक दिया जाता था। कूड़े के ढेर पर कोई ध्यान नहीं देता। ये चेंजो ने गहरी सांस ली और झाड़ू उठाकर सफाई करने का नाटक करते हुए उस ढेर के पास पहुंच गया। जब उसने देखा कि कोई उसे देख नहीं रहा है, तो उसने झाड़ू फेंकी और अपना हाथ एक काले पत्थर पर रख दिया। मन ही मन उसने चिल्लाकर पैनल को कमांड दिया। नीली स्क्रीन फिर से चमक उठी। डिटेक्टेड वेस्ट आयरन और एक्सट्रैक्टेबल एट्रीब्यूट हार्डनेस। ये चेंजो ने बिना देर किए कंफर्म किया। हथेली से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। वो सख्त पत्थर तुरंत बेजान हो गया और उसके हाथ में ही राख बनकर बिखर गया। पैनल ने नोटिफाई किया, एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल, हार्डनेस +1। ये चेंजो का खून जोश से उबलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ उन पत्थरों के ढेर में डाल दिए।
नोटिफिकेशंस की बाढ़ आ गई। वो ढेर देखते ही देखते राख में बदलने लगा। कुछ ही पलों में ढेर सारा कूड़ा खत्म हो गया और उसकी हार्डनेस एट्रीब्यूट 100 तक पहुंच गई। उसने अपने पैरों से उस राख को कीचड़ में मिला दिया ताकि कोई सबूत न रहे। उसने मन ही मन मर्ज का कमांड दिया। वो 100 पॉइंट्स की हार्डनेस अब उसके पूरे शरीर और त्वचा में समा रही थी। एक बर्फीली ठंडी लहर उसके दिल से निकली और पूरे शरीर में फैल गई। ऐसा लगा जैसे हजारों सुइयां उसकी स्किन में चुभ रही हो। उसकी मांसपेशियों के रेशे किसी हाई डेंसिटी मेटल लिक्विड के साथ जुड़ रहे थे। कुछ ही पलों में वो अजीब एहसास खत्म हो गया। ये चिंजो ने अपने हाथ को दबाकर देखा। एहसास पूरी तरह बदल चुका था। पहले का साधारण मांस अब 100 साल पुराने चमड़े जैसा सख्त हो गया था। उंगली से जोर लगाने पर भी कोई निशान नहीं पड़ रहा था। उसने जमीन से एक धारदार पत्थर उठाया और अपनी बांह पर पूरी ताकत से वार किया। वो नुकीला पत्थर उसकी खाल पर लगा, पर ऐसा लगा जैसे वो किसी लोहे की चादर से टकराया हो। वहां बस एक हल्का सा सफेद निशान पड़ा, जिसे रगड़ते ही वो गायब हो गया। ये चिंजो के मुंह से ठंडी आ निकली। कचरे से मिली सबसे मामूली एट्रीब्यूट को 100 बार जोड़ने पर इंसान बुलेट प्रूफ बन सकता है। अगर वो इसे और बढ़ा ले तो ज़ौत आइशन का कोड़ा छूते ही टूट जाएगा। उसने अपनी उत्तेजना पर काबू पाया, जगह साफ की और खाने की तरफ चल दिया। इस हार्डनेस एट्रीब्यूट के साथ उसे अब इस खतरनाक दुनिया में जीने की थोड़ी सिक्योरिटी महसूस होने की। अगली सुबह फिर वही शोर मचा और मजदूरों को खदान में धकेल दिया गया। इस बार का एरिया और भी बुरा था। दीवारों से पानी रीस रहा था और हर तरफ कीचड़ था। ये चिंजो ने अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और पत्थर पर वार किया। धमाके के साथ धूल उड़ी, पर उसकी आंखें चमक उठी। कल जिस वार से उसकी हड्डियां कांप जाती थीं, आज वो झटका उसके हाथों में किसी इनविजिबल आर्मर की तरह एब्जॉर्ब हो गया। उसे कोई दर्द नहीं हुआ। शरीर की इस मजबूती ने उसे और ताकतवर बना दिया था। उसकी कुल्हाड़ी अब दोगुनी तेजी से चल रही थी। उसने सोचा कि काम जल्दी खत्म करके वो रात को फिर से एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करेगा। जब वो खुदाई में मग्न था, तभी छत से कुछ टूटने की आवाज आई। पास ही एक बूढ़े मजदूर ने चिल्लाकर आगाह किया, ये गिरने वाला है। ये चिंजो ने सर उठाया तो देखा कि सैकड़ों किलो भारी एक धारदार पत्थर टूटकर सीधा उसके सर की तरफ गिर रहा है। जगह कम थी और कीचड़ की वजह से भागना नामुमकिन था। आखिरी पल में ये चिंजो ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर कर दी। वो भारी पत्थर कुल्हाड़ी के लोहे के हैंडल से टकराया। इतनी जबरदस्त ताकत थी कि हैंडल मुड़ गया और कुल्हाड़ी का सिरा बेकाबू होकर सीधे ये चिंजो के हाथ पर जाकर लगा। रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। आसपास के लोगों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा कि खून की नदियां बहेंगी, पर अगले ही पल एक धात्विक आवाज गूंजी, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। खदान में धूल भर गई और वो बूढ़ा मजदूर दहशत में कीचड़ में गिर पड़ा। ये चिंजो ने धूल का फायदा उठाकर अपना हाथ तुरंत छुपा लिया। उसने अपनी कलाई हिलाकर देखी। उसे कोई गहरी चोट नहीं लगी थी, यहाँ तक कि खरोंच भी नहीं आई। उसे बस एक हल्की सी लकड़ी की मार जैसा एहसास हुआ। वो खुद हैरान था कि ये एट्रीब्यूट इतना शक्तिशाली है, पर चेहरे पर उसने तुरंत मौत के डर वाले भाव ला दिए। वो घिसटते हुए पीछे हटा और अपनी टूटी हुई कुल्हाड़ी को सहलाने लगा। बूढ़ा मजदूर हकलाते हुए कहने लगा कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना आज उसका हाथ कीमा बन जाता। ये चिंजो ने एक मासूम हंसी हंसी और कहा कि बस थोड़ी सी खाल छिड़ी है। उसने धूल उठाकर जख्म पर लगा ली, जैसे वो उसे पट्टी कर रहा हो। इस तरह उसने सब कुछ झांसा दे दिया। कुछ दिन बीत गए और महीने का फाइनल असेसमेंट का दिन आ गया। मैदान में बड़े बड़े काले संदूक रखे थे। सुपरवाइजर ज़ौत आइशन अपनी कुर्सी पर बैठा पत्थर के गोलों से खेल रहा था। पास ही कुछ खूंखार डिसाइपल्स खड़े थे। आवाज गूंजी, क्यान योफू। उसका स्कोर आया 80 किलो स्पिरिचुअल ऑरे, टारगेट से ज्यादा। इनाम में आधी ची गैदरिंग पिल दी जाती है। भीड़ में जलन और हैरानी की लहर दौड़ गई। च्यान योफू खुशी खुशी अपनी दवाई लेकर आगे बढ़ा। ये चिंजो ने देखा कि कैसे दूसरे बूढ़े मजदूर उसे भेड़ियों की तरह देख रहे हैं। उसे पता था कि इस नर्क जैसी जगह पर अपनी दौलत दिखाना मतलब अपनी मौत को दावत देना है। जल्द ही ये चिंजो का नाम पुकारा गया। उसने अपनी टोकरी खाली की। वजन करने वाले डिसाइपल ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, 50 किलो, सिर्फ मिनिमम राशन मिलेगा। ज़ौत आइशन ने नजर उठाकर देखा तक नहीं। उसके लिए ये चिंजो जैसे लोग जो बस लाइन पर रहकर काम करते हैं, किसी काम के नहीं। ये चिंजो ने चुपचाप अपनी राशन की थैली ली और भीड़ के एक गुमनाम कोने में चला गया। कुछ लोग जो पहले उस पर नजर रख रहे थे, उसका कम राशन देखकर मुंह फेर कर चले गए। ये चिंजो मन ही मन हंसा। उसे यही गुमनामी चाहिए थी। इन दिनों में वो चाहता तो और पत्थर ला सकता था, पर उसने जानबूझकर फालतू पत्थर को तोड़कर कूड़े के ढेर में डाल दिया था। जान बची रहे तो बहुत है। उस घटिया आधी गोली का क्या करना। रात के सन्नाटे में जब सब खर्राटे ले रहे थे, ये चिंजो एक काली बिल्ली की तरह बिस्तर से उतरा और दीवार के सहारे बाहर निकल गया। वो अपने पुराने कूड़े के ढेर पर नहीं गया, बल्कि एक गुप्त रास्ते से दानशा पीक के पीछे के कचरे वाले नाले में पहुंच गया। यहाँ जली हुई गोलियों पिल्स का ढेर लगा था, जिससे कड़वी गंध आ रही थी। इनमें बहुत जहरीली गर्मी और अशुद्धियां थी। अगर कोई इन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसकी नसें फट जाती और वो मर जाता। पर ये चिंजो के लिए ये बिना पहरे का खजाना था। उसने अपने दोनों हाथ उन गर्म गोलियों के मलबे में डाल दिए। पैनल स्टार्ट हुआ। डिटेक्टेड वेस्ट पिल रेजिड्यू, एक्सट्रैक्टेबल फायर पॉइजन एंड ट्रेस स्पिरिचुअल एनर्जी। उसकी आंखें चमक उठी। ये चीट सच में अशुद्धियों को अलग कर सकता है। उसने सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी निकालने का ऑर्डर दिया। नीली स्क्रीन पागलों की तरह चमकने लगी। वो कूड़ा पूरी तरह सफेद राख में बदल गया। शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी की लहरें उसके हाथों से होते हुए शरीर में समाने लगी, जैसे तपती जमीन पर बारिश हो रही हो। उसकी नसें फैलने लगीं और बिना किसी मंत्र के वो एनर्जी सीधे उसकी पावर बढ़ाने लगी। उसका शरीर अंदर से मजबूत हो रहा था। उसकी हड्डियों से हल्की आवाजें आईं। उसके अंदर एक मुट्ठी के बराबर की एनर्जी जमा हो गई, जो तेजी से घूमने लगी। सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद ये चिंजो खामोशी से ची रिफाइनिंग के सेकेंड लेवल पर पहुंच गया।
पर उसने तुरंत पैनल की मदद से अपनी असली ताकत को छुपा लिया। अगली सुबह उठते ही उसने पहला काम अपनी ऑरा को लॉक करना किया। उसने अपनी पावर को ची रिफाइनिंग लेवल 1 के भी शुरुआती स्तर पर सेट किया। सावधानी के लिए उसने अपनी हालत ऐसी बना ली जैसे वो बहुत कमजोर हो और कभी भी मर सकता है। उसने गंदे पानी से चेहरा धोया और दरवाजा खोला। आंगन में शोर मचा था। कल जिन्हें इनाम मिला था वो अपनी शेखी बघा रहे थे। चियान योफू सबके बीच खड़ा होकर चिल्लाया और उसने अपनी हथेली से एक छोटी सी आग की लपट निकाली। उसने गर्व से कहा कि ये पिल फायर टेक्निक है जो उसने कल ही सीखी है। मजदूर उसकी चापलूसी करने लगे कि अगले महीने वो जरूर फॉर्मल डिसाइपल बन जाएगा, पर तभी वो आग की लपट फड़फड़ाकर बुझ गई। ये चंजो अपनी टूटी बाल्टी लेकर वहां से गुजरा। उसने मुड़कर देखा तक नहीं। उसकी नजर में ये छोटी मोटी टेक्निक्स सिर्फ दिखावा और बर्बादी है। अगर कभी दुश्मन से सामना हुआ तो ये हाथ में जलती आग दुश्मन को चिल्ला चिल्ला कर बताएगी कि आओ मुझे मारो। यहाँ रोज लोग गायब हो जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। ये चंजो ने सर्वाइवल के नियमों को अपनी हड्डियों में उतार लिया है। जितना कम दिखोगे उतना लंबा जियोगे। बाल्टी रखकर वो संप्रदाय के सबसे पुराने और वीरान लाइब्रेरी के पास पहुंचा। वहां धूल के सिवा कुछ नहीं था। रखवाला बूढ़ा आराम से खर्राटे ले रहा था। ये चंजो दबे पांव अंदर गया। पुराने कबाड़ के बीच उसे एक फटी पुरानी किताब मिली। धूल झाड़ने पर उस पर लिखा देखा, बेसिक सॉर्ड फंडामेंटल्स। आगे की पूरी स्टोरी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फुल स्टोरी मेरे YouTube चैनल पर है। YouTube चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन पर डाल दिया है। आप सभी वहां से मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं।